गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ मैथमेटिकल आइडियाज के बारे में बताऊंगा। कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ मैथमेटिकल आइडियाज को जानने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि किस तरह से ये मैथमेटिकल आइडियाज या कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। सामान्य तौर पर जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आइडियाज जो डेवलप किए जाते हैं, वो एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स होता है जो स्टेप बाय स्टेप जिन्हें फॉलो किया जाता है। इन तरह के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद हमारे पास एक कंक्लूजन निकल के आता है, जिससे हम बच्चों के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को डेवलप कराते हैं। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को डेवलप करने का कारण है या क्या होता है, ये बेसिकली ये होता है हाउ टू डू इट, यानी कि किसी प्रॉब्लम को कैसे किया जा सकता है। ये कैसे किया जा सकता है, यही मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है। जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होता है वो इसी थ्योरी पर डेवलप होता है कि हाउ टू डू इट, कैसे उसे किया जाना है या कैसे कैसे करते हैं। जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करते हैं वो बेसिकली एक सेट ऑफ फैक्ट्स एंड रूल्स के आधार पर किया जाता है। यानी कि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं, उन रूल्स और फैक्ट्स को आधार मानकर हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों के कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कर दे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आप सामान्य तौर पर देखेंगे तो बच्चों के मैथमेटिक्स का प्राइमरी गोल केवल एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट होना होता है। यानी कि बच्चा सिर्फ मैथमेटिक्स इसलिए सीखता है ताकि वो एक क्लास से पास होकर हायर स्टैंडर्ड, हायर ग्रेड में चला जाए। दूसरा पर्पस जो मैथमेटिक्स का होता है वो सामान्य तौर पर ये होता है कि कैलकुलेशन से रिलेटेड। अगर आप हमारे अपने सामान्य जीवन शैली में देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मैथमेटिक्स का मतलब केवल कैलकुलेशन से है। यानी कुछ आइटम्स को आप कैलकुलेट करते हैं, काउंट करते हैं, चाहे वो आपके वर्क प्लेस में हो, घर पर हो, सोसाइटी में हो, स्कूल में हो। सिर्फ जो कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेट करने का चीजें हैं, उन्हीं को आप मैथमेटिक्स मानकर चलते हैं। ज्यादातर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऐसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनका हमारी रियल लाइफ के साथ या तो कोई संबंध होता ही नहीं है या फिर बहुत कम संबंध होता है। यानी कि अधिकांश मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को हम केवल सिंबॉलिकली तौर पर सीखते हैं। जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए बेसिकली 6 चीजों के बड़े इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये 6 जो चीजें होती है, नंबर 1 प्लान अहेड, यानी कि अध्यापक के द्वारा कोई योजना का निर्माण करते हैं। यानी कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाते वक्त कोई योजना हमारे सामने रहती है कि वो योजना क्या होगी, जिसके आधार पर हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं। और ये ध्यान रखा जाता है कि ये जो योजना है, जो प्लान टीचर द्वारा बनाया जाता है, वो एक्सेसिबिलिटी के आधार पर बनाया जाना चाहिए। यानी कि डिसेबल्ड बच्चे, विजुअली इंपेयर्ड बच्चे को एक्सेसिबल तरीके से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए या इंश्योर करना चाहिए कि जो भी बच्चे के इंडिविजुअल नीड्स हैं, उन नीड्स को पूरा करते हुए बच्चों को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिया जाना चाहिए। ये नीड्स बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट केवल क्लासरूम के अंदर ही नहीं दिया जाता है, बल्कि ऐसा भी होता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम ऐसे भी होते हैं जो हम क्लास में नहीं दे पाते या जिसे देने में टाइम लगता है। इसलिए कोई अलग से एक्स्ट्रा स्पेस तैयार किया जाता है जहां पर हम बच्चों को इस तरह के कॉन्सेप्ट देते हैं। ये स्पेस कहाँ हो सकते हैं? ये स्पेस रिसोर्स रूम हो सकता है, ये स्पेस आफ्टर स्कूल के बाद आपका क्लासरूम हो सकता है, या रेमेडियल क्लासरूम अलग से कोई है तो वहां पर हो सकता है। दूसरा पॉइंट है क्रिएट ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। सबसे ज्यादा विजुअली इंपेयर्ड बच्चों को अगर समस्या आती है तो ग्राफ और डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस में ही आती है। तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक टीचर के लिए कि जो भी ग्राफ्स और डायग्राम्स हो वो बहुत सिंपल तरीके से बनाए हो और क्लियरली लेड आउट होने चाहिए कि उन डायग्राम और ग्राफ के क्या सिग्निफिकेंस है, क्या कॉन्सेप्ट हम बच्चों को देना चाह रहे हैं। बच्चों को डायग्राम और ग्राफ से रिलेटेड जो भी चीजें है बड़ी सिस्टमेटिकली समझानी चाहिए और बीच बीच में उन्हें रीइंफोर्स कर देना चाहिए ताकि बच्चा
उन ग्राफ्स और डायग्राम से रिलेटेड एक्टिविटीज को करने में इंटरेस्ट ले सके, और टीचर के द्वारा जब वो रीइंफोर्स किया जाता है तो बच्चा मोटिवेट होकर उन एक्टिविटीज को करे। जब भी हम डायग्राम ग्राफ से रिलेटेड पैक बोर्ड का यूज करते हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम लोग कुछ टेक्टाइल क्लू बच्चों को दे, ताकि बच्चा जो ग्राफिक इंफॉर्मेशन है उसे अच्छी तरह से समझ सके। तो ये बच्चों को एक तरह की सहायता प्रदान करता है कि किस तरह से हम क्लूज देते हैं, ताकि बच्चा जो पैक बोर्ड पर या क्लूज के द्वारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को आसानी से करने में सक्षम हो। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जब भी हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चों को जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं वो एप्रोप्रिएट लैंग्वेज होनी चाहिए। यानी कि हम मैथमेटिक्स सिखाते समय या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देते समय मैथमेटिक्स की लैंग्वेज का यूज करें, ना कि लिटरेचर की लैंग्वेज का यूज करें। और जो भी चीजें हम लोग विजुअली इंपेयर्ड बच्चों को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। जैसे हमें स्टैंडिंग, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, रोज, कॉलम, उसके अंदर की फिगर्स, इन सब चीजों के बारे में बड़ी डिटेल में और क्लियर लैंग्वेज के साथ बच्चों के कॉन्सेप्ट को डेवलप कराना चाहिए। थर्ड, मेकिंग अकोमोडेशंस। अकोमोडेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए। सामान्य तौर पर हम ये मानते हैं कि विजुअली इंपेयर्ड बच्चे मैथमेटिक्स को करते हुए थोड़े स्लो हो जाते हैं एज कंपेयर टू नॉन डिसेबल्ड के या साइटेड साथियों के मुकाबले। इसलिए ये कोशिश करनी चाहिए कि विजुअली इंपेयर्ड बच्चे को अगर आवश्यकता हो तो उसे एक्स्ट्रा टाइम दिया जाना चाहिए। ये एक्स्ट्रा टाइम एज पर लॉज, लेजिस्लेशन के जो भी होता है उसके आधार पर दिया जाना चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20 मिनट्स पर आवर के हिसाब से एक्स्ट्रा टाइम दिया है, तो बच्चों को वो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चे उन क्वेश्चंस को जो कि कॉम्प्लेक्स है या जिसमें काफी डिटेल में पढ़ना पड़ता है या जिसे समझने में ज्यादा टाइम लगता है, उन क्वेश्चंस को आसानी से समझ सके। विजुअली इंपेयर्ड बच्चों से हम लोग एक्यूरेसी और के उम्मीद ना करें। सामान्य तौर पर ये देखा जाता है कि जो विजुअली इंपेयर्ड बच्चा खास तौर से ग्राफिक्स से रिलेटेड, डायग्राम से रिलेटेड, ड्राइंग से रिलेटेड, मेजरमेंट से रिलेटेड ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन क्वेश्चंस को विजुअली इंपेयर्ड बच्चा कर तो सकता है, मगर जब वो ड्रॉ करता है तो एक्यूरेसी नहीं आ पाती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान ना दे, बल्कि हम ये देखें कि बच्चा उस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहा है जिस कॉन्सेप्ट को हम दे रहे हैं, या नहीं समझ पा रहा है। तो एक्यूरेसी को हम एक बार कंसीडर कर सकते हैं अगर एक्यूरेसी नहीं आती है तो। जब हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि हम दो तरह से बच्चों को कंसीडर कर सकते हैं या उन्हें अकोमोडेट कर सकते हैं। नंबर 1, या तो उन्हें टाइम ज्यादा दे। नंबर 2, या हम उन लोगों को थोड़ा सा जो वर्क है उसे रिड्यूस कर दें। नेक्स्ट, प्रोवाइड डेली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। एक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट को तभी अच्छी तरह से समझा जा सकता है जब आप बच्चे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिलाएं। तो ये कोशिश की जानी चाहिए कि जब भी हम विजुअली इंपेयर्ड बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट सिखाते हैं तो हम उन्हें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दें। अगर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं दे पाएंगे तो इसका मतलब कि बच्चों को उस कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकल तो समझ रहे हैं मगर प्रैक्टिकल समझने में शायद समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जैसे यूज ऑफ मनी हो गया है, प्ले शॉप हो गया है, हैंड्स ऑन एक्सप्लोरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स हो गई है या अदर शेप्स हो गए हैं। इस तरह के हमें बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिए जाने चाहिए। हम लोगों को विजुअली इंपेयर्ड बच्चों को कोशिश करनी चाहिए कि इंसिडेंटल लर्निंग के लिए भी हम लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। विजुअली इंपेयर्ड बच्चे की ये लिमिटेशन होती है कि वो इंसिडेंटल लर्निंग नहीं कर पाता। साइटेड बच्चे की इंसिडेंटल लर्निंग जल्दी हो जाती है, इसलिए बच्चे को कोशिश करनी चाहिए कि इंसिडेंटल लर्निंग के लिए मोटिवेट करें। ये इंसिडेंटल लर्निंग तब हो पाएगी जब हम बच्चे को कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस दे या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि बच्चों को हमें इंसिडेंटल लर्निंग सिखानी चाहिए या बतानी चाहिए। नेक्स्ट है यूज ऑफ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैथमेटिक्स के अंदर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए बच्चे के कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम
बच्चों को वर्बली रीइंफोर्स करते हैं किसी कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए, तो किसी तरह की एम्बिग्युइटी नहीं आनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें डबल मीनिंग आए, जिसका मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कुछ और अर्थ हो और लिटरेचर की लैंग्वेज में कोई और अर्थ हो। अगर इस तरह की चीजें आती है तो हमें विजुअली इंपेयर्ड बच्चे के इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए कि कौन से वर्ड कहां पर सुटेबल होगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम विजुअली इंपेयर्ड बच्चे को वर्बल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस भी देते रहें। यानी कि अगर हम किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर हम वर्बली कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, तो ये कोशिश की जानी चाहिए कि वर्बली कॉन्सेप्ट के साथ साथ में हमें उससे कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस दिया दे, ताकि बच्चे का कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से हो जाए। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं किसी मैथमेटिकल लैंग्वेज में कोई वोकैबुलरी अभी यूज कर रहा हूं, कोई वोकैबुलरी दूसरे समय पर यूज कर रहा हूं, तो जो लैंग्वेज है वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। हम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि हम लोग जो विजुअली इंपेयर्ड बच्चों को कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को देते समय ध्यान रखना चाहिए कि सभी बच्चों पर हम लोग प्रॉपरली फोकस करें। अगर क्लास में ज्यादा बच्चे हैं और अगर हमने मैथमेटिक्स के अंदर बच्चों को पर फोकस नहीं किया, तो मे बी पॉसिबल कि कुछ बच्चों के कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट नहीं हो पाता। नेक्स्ट है टीचिंग स्ट्रेटेजीज। टीचिंग स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बच्चों के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। इसलिए हम लोगों को टीचिंग स्ट्रेटेजीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे हमें जो भी काम है उसे छोटे छोटे भागों में बांटकर बच्चे को देना चाहिए। जो भी हम काम दे रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हम बच्चों को समझा रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट हमें उन्हें स्टेप बाय स्टेप समझाना चाहिए, कोई गलती से भी स्टेप मिस ना हो। जो भी हम टीचिंग स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं उसमें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाए कि बच्चा अपने आप एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है, डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा है, ताकि बच्चा उन कॉन्सेप्ट को आसानी से सीख सके। जब हम कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करते हैं तो हम लोगों को बच्चों को मैथमेटिक्स से रिलेटेड असिस्टेड डिवाइसेस का उपयोग करने के लिए भी मोटिवेट करना चाहिए। जिस तरह से अबेकस, नंबर लाइन, लार्ज प्रिंट वगैरह की चीजें हैं, इन सब चीजों को हमें बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए ताकि बच्चे इन असिस्टेड डिवाइसेस के उपयोग करके अपने कॉन्सेप्ट को कर सकें। और कोशिश करनी चाहिए हमें कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से, ज्योमेट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को करने के लिए हम लोगों को बच्चों को ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, एडेप्टिव ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट देने चाहिए, जैसे कि ज्योमेट्री किट है। उसके अंदर हम लोगों को बच्चों को, अगर पैक बोर्ड है तो पैक बोर्ड के द्वारा उसके डिफरेंट शेप्स या रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हम शेप बनाते हैं वो शेप्स बनवानी चाहिए। हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि वो इस तरह के सपोर्टिव डाटा हो ताकि बच्चे अगर जरूरत पड़े तो खुद भी पैक बोर्ड पर अपने आप उस तरह की जो उसके रिप्रेजेंटेशन है उसे ड्रॉ कर सके, उसे बना सके, उसे कॉपी कर सके। थैंक यू वेरी मच।